चलो बेटा, कितने बच्चे नए हैं आज? एक तो वंश है, और दीप आप नए हो? ओके। यस सर। दी जैन। ऋषभ एंड रिद्धि, ओके। 4 बच्चे हैं नए। ओके। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 11, classification of elements and periodicity and properties। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिक कंटेंट जो चैप्टर है, सबसे पहले जो 12th में हम पढ़ते हैं, 12th साइंस में, जिससे सब बाकी सब चैप्टर जिस पर डिपेंडेबल है, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है। अब उसका हिस्ट्री पार्ट जो है वो हो चुका है, और हिस्ट्री पार्ट के अलावा हमने एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जो है जेड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिन्होंने आगे का लेक्चर अटेंड नहीं किया उनको भी समझ आएगा आज का लेक्चर, क्योंकि आज नया कंसेप्ट है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत है नहीं। 3 या 4 लेक्चर आगे के होंगे, वो आपको अटेंड करने हैं। तो आपका जो आगे का कंटेंट है, जो रह गया है बाकी, वो मैच हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो दोस्तों, तो आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, और आफ्टर द लेक्चर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो शायद कहीं ना कहीं कनेक्शन की वजह से आपने कुछ मिस कर दिया हो, तो इजीली आप बाद में उसको कवर कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सब बातें समझ में आ ही जाएगी। और आपके जो आगे के 3 या 4 लेक्चर हैं एक्स्ट्रा, उसके टाइमिंग आपको नेक्स्ट वीक में जब हमारा लेक्चर होगा उसके पहले वो लेक्चर हम सेट कर देंगे। चलो दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आज लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। टॉपिक का नाम है दोस्तों एटॉमिक रेडियस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Am I audible enough to everyone? यस सर। यस सर। Good. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। चलिए सबसे पहले दोस्तों एटॉमिक रेडियस क्या है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? सर रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ एन एटम, बट रेडियस इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं,
डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस होगा जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होगा पॉजिटिव, कोई भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब न्यूक्लियस के पास में होगा फर्स्ट शेल, ये रहा फर्स्ट शेल, ये रहा सेकंड शेल। सपोज यहाँ पे दो ही शेल है, सपोज यहाँ पे दो ही शेल हैं, ये शेल 1 हुआ और ये शेल 2 हुआ। तो बेटा हमें पता है जो लास्ट शेल है, दिस लास्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, यस। सो अब एटॉमिक रेडियस का मतलब है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इतना डिस्टेंस हमें दिख रहा है अभी कि मतलब ये डिस्टेंस इजीली हम मेजर कर सकते हैं, बट ये बहुत ही स्मॉल होता है, इट इज वेरी स्मॉल। तो उसको मेजर करना इतना इजी नहीं, डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। is called उसको बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक रेडियस। अगेन मैं रिपीट करता हूं, कि जो सेंटर है मतलब जो न्यूक्लियस है, और जो वैलेंस शेल है मतलब लास्ट शेल, जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो उसको लिखेंगे द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और इसको मेजर करना इजी नहीं है, क्योंकि सिंगल एटम को आइसोलेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो हाइड्रोजन जो है ना, कभी H फॉर्म में नहीं मिलता बेटा एनवायरमेंट में, कभी भी वो H फॉर्म में नहीं होता, वो बेटा डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। H ऑलवेज कौन से फॉर्म में होगा? डाई। डायटोमिक का मतलब H ऑलवेज 2 होंगे, H2 होगा ऑलवेज। H नहीं होगा, H2 होगा। ठीक है, तो एक एटम जो है उसको आइसोलेट करना यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट। लिख देते हैं यहाँ पे द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। The isolation of single atom is very difficult. सिंगल एटम एक H को आइसोलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, और हमें पता है देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम, है ना। एटम का कोई बाउंड्री नहीं होता, डिफाइनेट बाउंड्री नहीं होता। सो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये एक H एटम हो गया,
दूसरा एक H एटम हो गया। अब इनका सपोज ये है न्यूक्लियस दोस्तों, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस देखो अभी डबल हो गया। इतना डिस्टेंस मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक एटम को हमने दूसरे एटम से कंबाइन कर दिया और ये टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया है ना। अब ये जो डिस्टेंस आया है ना, उसको हम एवरेज कर लेंगे, तो क्या फाइंड हो जाएगा, सर रेडियस ऑफ वन एटम। यस, रेडियस ऑफ वन एटम, वेरी गुड। एक एटम का रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं फिर। चलो दोस्तों, तो लिख देते हैं यहां पे हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस that is small d between two atoms in a homoatomic molecule। homoatomic मतलब दोनों एटम सेम होने चाहिए, both the atoms must be same, is known as atomic radius। चलिए दोस्तों, आई होप ये समझ आ गया होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्मॉल डी। इसको हम बोलेंगे स्मॉल डी है ये, दिस इज कॉल्ड स्मॉल डी। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स in a homoatomic molecule is known as atomic radius। इसको दोस्तों हम ये जो टोटल हमने फाइंड किया ना, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। चलिए यहां पे लिख देता हूं, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटर nuclear distance is also known as bond length। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, और दूसरा नाम क्या है उसका, बॉन्ड लेंथ। यस। और ये बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉन्ड पे, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस depends upon the type of bond, the type of bond by which two atoms combine। चलिए दोस्तों, फर्स्ट पेज को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कंटेंट। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने लास्ट टाइम भी आप सबको बोला था कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, ताकि मुझे कुछ डायरेक्ट आपसे कुछ बात करनी हो, कोई नोट शेयर करने हो,
तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना। अभी तक हेली, देन मोहिनी, अनुष्का, इन 3 जन से ही मैं कांटेक्ट में हूँ। तो बाकी जितने भी बच्चे हैं आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्लीज बेटा चैट बॉक्स में नंबर है मेरा, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके सर। है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि, और मुझे व्हाट्सएप कर देना आपका नाम और परिवर्तन इंस्टीट्यूट ऐसे लिख देना, ताकि मुझे कुछ डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करना हो तो मैं इजीली कर सकूं। स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। ये नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, आप जैसे ही मुझे व्हाट्सएप करोगे हाय लिख के, आफ्टर द लेक्चर आई विल सेंड यू दिस नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म। हर रोज आपको लेक्चर मिल जाएंगे, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आज लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, तो बाद में आपको देखना है तो आप इजीली देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी तक क्या पढ़ा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आफ्टर द लेक्चर डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, भूलना मत, भूल जाते हैं बच्चे रोज। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस तो बड़ी सिंपल चीज है ये, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या है? व्हाट इज वैलेंस शेल? सर जिसके सभी शेल फुल होते हैं। हाँ, जो लास्ट शेल ऐसा बोल सकते हैं बेटा, लास्ट शेल ऐसा बोल सकते हैं। न्यूक्लियस से सबसे दूर जो है वो वैलेंस शेल है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फील होता है, वो होता है वैलेंस शेल। सो हमने पढ़ा द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, एक एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल है नहीं, तो हमने क्या किया कि एटम के साथ दूसरा एक एटम है ना कंबाइन करके ये डिस्टेंस फाइंड किया। इस डिस्टेंस को हमने डी बोला, और ये जो डी है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, एज वेल एज वी कैन से एटॉमिक रेडियस के अलावा उसका दूसरा नाम है लेंथ। यस, बॉन्ड लेंथ। चलो दोस्तों, अब ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पढ़ो क्या लिखा है, टाइप ऑफ टाइप बॉन्ड। यस, ये डिस्टेंस डिपेंड करता है कौन से टाइप का बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है, बाय विच टू एटम्स कंबाइन। बोलो बेटा। सर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो एटॉमिक रेडियस का दूसरा नाम है, या जो आपने डी बोला है उसका दूसरा नाम है? देखो, टोटल जो डिस्टेंस है डी, वो बेटा बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो तो उसका हाफ हुआ। ओके अली? यस सर। गुड, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होगा तभी तो डिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे h है, यहाँ पे दूसरा h है, तो टोटल डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। जैसे ये है सपोज 74 पिकोमीटर, तो ये क्या हुआ? व्हाट इज 74 पिकोमीटर? इट इज एटॉमिक रेडियस। नो नो, टोटल टोटल है ये, देखो पूरा डी है ये बेटा, पूरा डिस्टेंस है ये। सो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरा डिस्टेंस है तो क्या बोलेंगे इसको हम? बॉन्ड लेंथ। एग्जैक्टली, और उसका हाफ करेंगे 37, तो वो हमारा क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। एग्जैक्टली, एटॉमिक रेडियस होगा। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। गुड। देखो मैं यहाँ पे वो एग्जांपल लिख ही देता हूँ, क्योंकि वो फिगर जो है 74 याद करना है।
ये हमने 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर दिए और ये हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले रहे हैं इसका, ये और ये इसका समझ लो न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है टोटल, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये डिस्टेंस, इसको हमने टोटल डिस्टेंस को बोला भाई डी है ये। अब ये है 74 पिकोमीटर, दैट इज कॉल्ड, क्या है ये, बॉन्ड लेंथ। और उसका हाफ करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 37 तो वो क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस। रेडियस। चलो बेटा, आई होप क्लियर होगा ये फंडा। अभी बेटा हमने ये बोला कि ये जो एटॉमिक रेडियस है वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं ये सब वर्ड्स अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, वो सब सुना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग रेडियस लिख रहा हूं। चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड्स, based on the chemical bonds, atomic radius is divided into 4 categories. सबसे पहला दोस्तों आपने ये सुना होगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस। बड़ी सिंपल चीज है। सेकंड, आयनिक बॉन्ड सुना होगा, तो आयनिक रेडियस लिखेंगे फिर उसको आयनिक बॉन्ड के अंदर जो है। मेटेलिक बॉन्ड सुना होगा, तो मेटल्स के अंदर जो रेडियस होगा वो मेटेलिक रेडियस होगा। और वान डेर वाल्स रेडियस, वान डेर वाल्स बॉन्ड होता है। चलो सबसे पहले बेटा मुझे बताओ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सर, Everyone knows that? electrons formed by sharing pair of atoms. शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होने से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और उसका जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस। सिंपल। चलो आयनिक, मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा आयनिक रेडियस में? आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है आयन से, पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन। चलो उसके बाद मेटेलिक रेडियस का मतलब यहाँ पे मेटल होना चाहिए। आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर का नाम ही था। यस सर। यस। तो जो मेटल्स हैं उसके अंदर जो भी डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका एवरेज जब हम फाइंड करेंगे हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, तो वो जो निकल के आएगा मेटल्स के अंदर वो मेटेलिक रेडियस होगा। और दोस्तों पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता,
तो उसके अंदर जो रेडियस है उसको बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। वान डेर वाल्स बॉन्ड होता है, इट इज द वीकेस्ट बॉन्ड, सबसे वीक कोई बॉन्ड है दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर, तो उसका नाम वान डेर वाल्स बॉन्ड है, क्योंकि वो ऐसे ही एटम्स के अंदर शो होता है जिसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ही कम है, या फिर जो कहीं पे भी रिएक्ट नहीं करते, जो अनरिएक्टिव होते हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन है, विच इज यूनिवर्सल। मेरे और आपके बीच में भी है, आप घर पे बैठे हो, मैं मेरे घर पे बैठा हूं, अपने दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, अरे सॉरी, जो अट्रैक्शन है ना, वो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन। सो दिस अट्रैक्शन इज यूनिवर्सल विच इज द लोएस्ट अट्रैक्शन। सबसे याद रखना, सबसे कम अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन है। और वो कहां शो करता है, कौन से एटम्स में शो होता है? वो जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते। सर तो आपने सुना होगा इनर्ट गैसेस। सर इसका यस एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल है ना, ग्रुप नंबर 18 के जो भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, हीलियम, यस गुड, नियोन, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये है ना ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं। ये कभी किसी से कंबाइन नहीं करते, ये इनर्ट है, दे आर नॉर्मल। तो इसके अंदर जो रेडियस होगा वो कौन सा रेडियस होगा बेटा? वैन डेर वाल्स, रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस। यस, वान डेर वाल्स रेडियस। गुड, चलो, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने एक थ्योरी पढ़ ली है। अब हम आज शुरू करेंगे सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, सबसे पहले देखते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। चलो दोस्तों, सबसे पहला टाइटल में लिख रहा हूं, which is कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे लिख देता हूं मैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स are formed by sharing of electrons। अब यहां पे शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज D, is minimum in this case। Internuclear distance is minimum in this case। चलिए दोस्तों, उसके बाद अभी जो हमने बोला एटॉमिक रेडियस के बारे में, वही यहां पे होगा, half of the internuclear distance between two singly bonded homo atoms। कोवेलेंट रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस is the half of the internuclear distance between two singly bonded
होमो एटम्स। होमो एटम समझते हो दोस्तों? होमो एटम मतलब सेम एटम्स होने चाहिए। Similar atoms. हाँ, सेम एटम। होमो का मतलब सेम होता है। जैसे H और Cl हम नहीं ले सकते, H के साथ H लेना पड़ेगा, Cl है तो Cl ही लेना पड़ेगा। होमो एटम्स लेने हैं और वो डिस्टेंस फाइंड करके उसका एवरेज लेना है। एग्जांपल देता हूं मैं, चलो। फॉर एग्जांपल, if internuclear distance of a single bond A, that is A2, molecule is DAA, and covalent radius is RA। समझ रहे हो आप? देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिगर। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये हो गया टोटल D, ये हो गया टोटल D, ये D है। इतना डिस्टेंस है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड RA, दिस इज कॉल्ड RA। टोटल D को हम क्या बोलेंगे? DAA क्या हो जाएगा? RA प्लस RA बाय 2 हो जाएगा। पहले तो D इज इक्वल टू, समझ में आ गया आपको? D कितना हो गया? RA प्लस RA। इज इट क्लियर? पहले बताओ मुझे ये। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब दोनों RA सेम है, RA और RA ये सेम है, तो इसको मैं 2RA लिख देता हूं, इज इक्वल टू DAA। तो अगर मुझे RA फाइंड करना है, अगर मुझे रेडियस फाइंड करना है दोस्तों, तो ये जो डिस्टेंस है ना अपॉन 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। Yes. चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इन क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोस्तों अगर मीटिंग आफ्टर 40 मिनट्स यहाँ पे बंद हो जाएगा मीटिंग, तो फिर से आपको रीजॉइन करना है। डोंट फॉरगेट टू रीजॉइन। Okay, sir. In chlorine molecule, internuclear distance is 1.98 angstrom. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का सिंबल क्या है? D। तो दोस्तों R कितना होगा? व्हाट इज R? R ऑफ Cl कितना होगा? वन 1.98/2 होगा ना स्टूडेंट्स? हेलो, एम आई ऑडिबल? 0.99. गुड, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये एग्जांपल हो गया क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन में क्या है?
कि क्लोरीन में यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, शेयरिंग से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो भी डिस्टेंस था उसका हमने एवरेज कर दिया, मतलब बाय 2 कर दिया, तो जो भी नंबर आया 0.99, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, सेकेंड पेज में हमने टाइप ऑफ रेडियस देखे, थर्ड पेज में हमने देखा कोवेलेंट रेडियस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट के बाद कौन सा रेडियस है? सेकेंड टाइप क्या है? आयोनिक रेडियस। चलो Ionic अब देखते हैं आयनिक रेडियस।